नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। फिलहाल देखेंगे 50 बड़ी और अहम खबरें तेज रफ्तार अंदाज में सुपर 50 में। महंगाई के खिलाफ भोपाल में महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। खाली गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर और खाली कढ़ाई लेकर विरोध, थाली बजाई, रोटियां बेची। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक। महिलाएं बोली, बजट में महिलाओं को राहत नहीं, नागरिकों के साथ धोखा किया गया। लखनऊ में मनरेगा बचाओ संग्राम के दौरान लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर सत्याग्रह। कांग्रेस ने कहा, सरकार के इशारे पर पुलिस ने किया था बल प्रयोग। कांग्रेस कमेटी ने सत्याग्रह कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। अजय राय ने कहा, लाठीचार्ज को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश, प्रदेश भर में होगा आंदोलन। बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन। कानून व्यवस्था पर राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, बढ़ती हत्या दुष्कर्म को लेकर सरकार से जवाब मांगा। राबड़ी देवी ने कहा, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, बेटियों को धमकी दी जा रही है, लेकिन बिहार की बेटियां धमकी से डरने वाली नहीं। बिहार विधानसभा में आमने सामने आए भाजपा के दो विधायक। जीवेश मिश्रा और सुनील कुमार के बीच विधानसभा में बहस। बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार ने मोतिहारी में कचरा प्रबंधन को लेकर सवाल पूछा था। अशोक चौधरी को लेकर आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का बयान। कहा, सत्ता पक्ष के कई लोगों के घर शाम में शराब खुलती है। अशोक चौधरी से बड़ा भ्रष्टाचारी इस राज्य में कोई नहीं। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर संभल में एफआईआर दर्ज। एक्टर और फिल्म निर्देशक के खिलाफ एफआईआर। 27 फरवरी को फिल्म रिलीज होनी है, रोक की मांग। फिरोजाबाद में यादव जी की लव स्टोरी पर भारी बवाल। यादव परिषद ने फिल्म का विरोध किया। फिल्म को यादव समाज को आपत्तिजनक तरीके से दिखाने के आरोप है, जल्द कार्रवाई की मांग। शुक्राचार्य विवाद के बीच डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया बटुकों का सम्मान। 101 बटुकों को अपने आवास पर बुलाकर पुष्प वर्षा कर तिलक लगाया, उनसे आशीर्वाद लिया। एआई इंपैक्ट समिट में बोले पीएम मोदी, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। एआई नौकरियां घटाएगा नहीं बल्कि बढ़ाएगा। एआई मानव इतिहास का बड़ा बदलाव। घर वापसी पर भागवत के बयान पर जमीयत उलमाए हिंद के नेता मौलाना अरशद मदनी का पलटवार। कहा, जो बातें 70 साल में नहीं हुई वो अब कही जा रही हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर इस्लाम जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। 2 दिन के असम दौरे पर प्रियंका गांधी कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी संवाद। फ्रीबीज पर सख्ती, सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सीजीआई ने कहा, कई राज्यों में भारी खर्च के बावजूद फ्रीबीज बांटा जा रहा। सरकारें मुफ्त सुविधाएं देंगी तो खर्च कौन उठाएगा। पटना हाईकोर्ट का विधायकों को नोटिस। सत्ता पक्ष विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस मिला है। विपक्ष ये वोट चोरी, हलफनामे में गलत जानकारी को लेकर नोटिस जारी किया गया। दिल्ली में फर्जी एनआईए अधिकारी गिरफ्तार। संदिग्ध कार से फर्जी एनआईए अधिकारी की गिरफ्तारी हुई। इससे आई कार्ड 20 ने दिखाया। नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को सुनाई खरी खरी। दिनेश बोले, मैंने आपको फोन करके आपके क्षेत्र के काम करवाए। सतीश महाना ने दिनेश प्रताप सिंह को जवाब दिया। कहा, अगर आपको काम करवाना नहीं तो आप वहां हैं क्यों? काम करवाया तो अच्छी बात है, मुझे क्यों गिना रहे हैं? बाकी दूसरों को गिना दो। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और उनके मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ बैठक की। सरकार के प्रदर्शन, पार्टी मजबूती और भविष्य की रणनीति पर चर्चा। संजय राउत का बयान। शरद पवार फिर से चुनाव लड़कर राज्यसभा जाना चाहते हैं। उनकी उम्मीदवारी को लेकर एमवीए में चर्चा होगी। शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस ये डर मन से निकाल देगी। अजित पवार विमान हादसे को लेकर आदित्य ठाकरे ने शक जाहिर किया। कहा, विमान हादसे की जांच होनी चाहिए। डीजीसीए, एएआईबी मामले की जांच कर रहे हैं।
पवार विमान हादसे पर सुप्रिया सुले का ट्वीट, आकस्मिक निधन से पूरे महाराष्ट्र को झटका लगा। सोशल मीडिया पर अनेक तरह की शंकाएं और आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, यदि इन उत्तरों को प्राप्त करने में प्रशासन की तरफ से विलंब होता है तो असंतोष और बढ़ेगा। यह असंतोष न बढ़े, इसके लिए इस घटना का सच जनता के सामने आना जरूरी है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने वापस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस पर फैसला ले। स्पाइसजेट को 10 विमानों के लिए एमओयू मिला। कंपनी विस्तार और क्षमता दोगुनी करने की रणनीति का हिस्सा बना। बोर्ड की मंजूरी के लिए उठाया कदम। लॉरेंस गैंग के ड्रग सिंडिकेट मामले में दिल्ली से लेडी डॉन खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा गिरफ्तार। बॉबी कबूतर के साथ गिरफ्तारी हुई। बॉबी कबूतर ने सिद्धू मूसेवाला की रैकी की थी। हथियारों की खेप के साथ दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। खुशनुमा अंसारी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे, ब्यूटी पार्लर की आड़ में ड्रग सिंडिकेट और हथियारों की सप्लाई। चंडीगढ़ में पंजाब सचिवालय को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को भी बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई। मध्य प्रदेश के रीवा में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। डॉक्टर की गर्लफ्रेंड के साथ उसकी पत्नी ने मारपीट की। डॉक्टर की पत्नी ने पति को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया। यूपी के हाथरस में 23 लाख की अवैध शराब बरामद की गई। 1000 लीटर अवैध शराब पर बुलडोजर चला है। कोर्ट ने के आदेश पर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत शराब नष्ट की। रायपुर में बदमाशों ने आतंक मचाया। शराब पीने के लिए पैसा नहीं देने पर दुकानदारों के साथ मारपीट, गाली गलौच और मारपीट करते हुए बदमाश वसीम खान का वीडियो सामने आया। दिल्ली के कृष्णा नगर में ज्वेलरी शॉप से महिला ने चोरी की है। महिला ने शातिराना अंदाज में सोने की अंगूठी उड़ा ली। अंगूठी देखने के दौरान चोरी करके महिला फरार हो गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी सरकारी स्कूल में चौंकाने वाली घटना। 35 स्कूली बच्चों ने खुद को ब्लेड से काटकर जख्मी कर लिया। हादसे के बाद हड़कंप मचा। हालांकि इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है। राजस्थान के जालौर में पति ने पत्नी समेत 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा। तीनों लोगों की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पंजाब के तरनतारन में आम आदमी पार्टी के एक और सरपंच की गोली मारकर हत्या। मैरिज सेरेमनी में अज्ञात शूटर्स ने गोली चलाई। 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। अरुणाचल और नागालैंड के जंगलों में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए सेना और एयरफोर्स की कोशिशें जारी। वालोंग इलाके में आग पर काबू पाया गया। यूपी के सीतापुर में तिलक समारोह के दौरान हुई फायरिंग में हड़कंप मचा। फायरिंग और मारपीट में 12 साल का मासूम दूल्हा और 3 लोग जख्मी हैं। फायरिंग की वारदात कैमरे में कैद। यूपी के मऊ में लगातार बढ़ रहा है आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों ने बकरे पर हमला कर दिया। जख्मी हुआ बकरा। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। 24 किलो हाइड्रोपोनिक गांजा और 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पुणे में शिव जयंती के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। किला शिवनेरी पर मची भगदड़ में महिला और बच्चों समेत कई जख्मी। बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने से हादसा हुआ। यूपी के अलीगढ़ में कोल्ड स्टोरेज में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अलीगढ़ पलवल हाईवे का मामला। यूपी के बागपत में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ बेच दिया। प्रेमी के साथ जीने बनने पर आमादा थी 2 बच्चों की मां। पति के समझाने के बावजूद नहीं मानी, प्रेमी के साथ शादी की। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी जी मंदिर में सेवायतों और मंदिर कमेटी के बीच विवाद गहराया। ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान करने के फैसले को लेकर मंदिर परिसर में तनातनी बनी। यूपी के रामपुर में बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। 2.5 एकड़ में चल रही अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। भारी पुलिस बल मौजूद रहा। नोएडा में करीब 1 दर्जन स्कूलों को बॉम्ब होने की धमकी मिली है। ईमेल से भेजी गई धमकी से हड़कंप मचा और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड वहां पर पहुंचा।
मध्य प्रदेश के धार में लाइम स्टोन सर्वे का विरोध हुआ है। नाराज लोगों ने पुलिस और सर्वे टीम पर पथराव किया। ग्रामीणों ने मशीनों और प्रशासन की गाड़ियों में तोड़फोड़ दी।